नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जब प्रभु चौहान मंत्री थे तब औरत को दिया जाने वाला योगदान शून्य था। औरत पट्टन पंचायत सदस्य सुनील कुमार देशमुख का आरोप। आरएसएस ने भाजपा को दिया महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव। शरद पवार गुट के विधायक का दावा। चाइना में गए अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा तीसरा समन। 3 जनवरी को पेशी का फरमान। जेडीयू का आरजेडी में जल्द होगा विलय। गिरिराज सिंह ने किया दावा तो ललन सिंह बोले ये उनका टीआरपी स्टंट। हिम्मत है तो ममता वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़े चुनाव। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की टीएमसी चीफ को चुनौती। मैं भी पद्मश्री लौटाऊंगा, पहलवान वीरेंद्र सिंह ने किया एथलीटों का समर्थन। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 22 दिसंबर को बीदर जिला फंक्शन हॉल के समीप गुरु नानक कॉलोनी में स्थित मारुति हेल्थ केयर सेंटर के दोबारा शुरुआत रीओपनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केपी न्यूज के एंकर आयुषी विजय वर्गीय ने डॉक्टर्स और अन्य लोगों से बात की। केपी न्यूज के एंकर आयुषी विजय वर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नए साल की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहा है। तो वहीं बीदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज एक हॉस्पिटल की रीओपनिंग हुई है एक नए उद्देश्य के साथ। तो वहीं आपको यहाँ पर नाम भी आपको बताते हैं, मारुति हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल रीओपनिंग का ये पूरा कार्यक्रम आज रखा गया, जिसके माध्यम से कोशिश और कवायद यही है कि आम लोगों को जो चिकित्सकीय सेवाएँ हैं वो और भी ज़्यादा आसान तरीके से और बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सके। एक नई कोशिश नए साल के साथ कह सकते हैं। जी मैडम, नया कोशिश और नया रीओपनिंग के लिए हमारे दादा के उनका विचार और उनके लाइक पुअर पीपल के लिए और सब बीदर ये लोगों के लिए थोड़ी बहुत हमारी तरफ से क्या बोलते कंट्रीब्यूट सेवा और ये करने। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मारुति का नाम अपने आप में पूरे बीदर शहर में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जितना वो अपने इस पेशे के लिए जाने जाते थे तो वहीं इस पेशे के ज़रिए समाज सेवा के लिए वो जाने जाते थे। उन्हीं के नाम पर आपने ट्रस्ट भी यहाँ पर चला रखा है। तो ऐसे में ट्रस्ट और हॉस्पिटल किस तरीके से आम लोगों की सेवा करेगा? ट्रस्ट बहुत साल से। पट्टन पंचायत सदस्य सुनील कुमार देशमुख आज एक बयान देते हुए औरत के विधायक प्रभु चौहान के संबंध में बताया। उन्होंने प्रभु चौहान पर आरोप लगाया कि जब विधायक प्रभु चौहान मंत्री थे तब औरत को दिया जाने वाला योगदान शून्य था, लेकिन वे अब प्रचार के लिए घूम रहे हैं। पट्टन पंचायत के सदस्य सुनील कुमार देशमुख ने आरोप लगाया कि विधायक प्रभु चौहान भाजपा सरकार में 2 बार मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि योगदान क्या था और कहा कि औरत शहर के लोग कई दशकों से इसे नकार रहे हैं, लेकिन प्रभु चौहान पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। चौहान ने शहर में घूम घूम कर साफ सफाई का जायजा लिया। उस समय मंत्री जब जिले के प्रभारी मंत्री थे तो उन्होंने नगर पंचायत को नगर पालिका को नहीं दिया था। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि अब वह शहर की सफाई के नाम पर प्रचार के लिए घूम रहे हैं। नगर पंचायत पर प्रभु चौहान के बीजेपी समर्थकों का राज था, लेकिन तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने विकास कराने में कोई सहयोग नहीं किया। लोगों की शिकायत है कि वे अभी भी सड़क, स्ट्रीट लाइट और पीने की पानी सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हालांकि 4 बार के विधायक ने कस्बे में सार्वजनिक शौचालय निर्माण में रुचि नहीं दिखाई है। फिर भी शहर के ऐतिहासिक मंदिर अमरेश्वर मंदिर का उद्घाटन प्रभु चौहान ने 2 बार किया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। चौहान को एक काम की 4 बार पूजा करना बंद कर देना चाहिए। देशमुख ने मांग की कि अब भी शहर के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर सुनील कुमार देशमुख के अलावा डॉक्टर महेश फुलारी, अरविंद बेल्लुरे, सतीश फुलारी, सलमान महेंद्रिकर और दूसरे उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣ ಜನ ನೀರಿಗಾಗಿ 2 ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ। ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಹೋದ ಸಲ ಈ ಸಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಜೆಪಿದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ರದೇ, MLA ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅವರೇ, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಶಾಸಕರು। ಏನು ಅವರಿಂದ ಮೊದಲಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು। ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ
ಬೆಂಬಲಿಗರದೇ ಅವ್ರದೇ ಸೀಟ್ ಇದ್ದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದರು ಈ ಮೊದಲು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಗರೀಬ್ ಜನ ಬಡ ಜನ ಅರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾರ. ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನ ಅರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಊರು ಸುತ್ತಾಡ್ಲತ್ತಾರ. ಅದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವರಾದ ಊರು ಸುತ್ತಾಡೋದು ಆಯ್ತದೇನು? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಟಕ ಅದ. ನಮಗಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. महाराष्ट्र में भाजपा का कोर वोटर पार्टी से नाराज है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने महाराष्ट्र में भाजपा को अकेले लड़ने का सुझाव दिया है। एनसीपी शरद गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड का दावा किया है कि भाजपा आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ सकती है। आव्हाड ने कहा कि भाजपा और आरएसएस की एक वैचारिक बैठक नागपुर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद महाराष्ट्र में क्या होगा, इस पर मंथन किया गया। इस मंथन में तय हुआ कि भाजपा को राज्य में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। जिन पर आरोप है जो दागी है उन्हें साथ नहीं लिया जाना चाहिए। एनसीपी विधायक आव्हाड ने दावा किया कि भाजपा के मूल मतदाता भ्रष्ट नेताओं से नाराज है। साल 2014 में इन्हीं मतदाताओं ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया था। भाजपा की विचारधारा वाले मतदाता अब भाजपा से दूर जा रहे हैं। ऐसे में संघ और भाजपा में एक राय है कि आगामी चुनाव कमल के निशाने पर लड़ना चाहिए। खासकर पुणे उपचुनाव के बाद इस सोच को और बल मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर साल की तरह इस बार भी केजरीवाल रिपशाइना के लिए गए हुए हैं। इस बीच केजरीवाल के नाम ईडी ने तीसरा समन जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले मामले को लेकर केजरीवाल से पूछताछ होनी है। इसके लिए ईडी ने 3 जनवरी 2024 को केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले भी 2 बार केजरीवाल के नाम समन जारी किया गया था। हालांकि पहली नोटिस को गैर कानूनी बताकर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। वहीं दिसंबर महीने में ही केजरीवाल को दोबारा नोटिस मिल चुका है। अपनी बेका बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लालू नीतीश को लेकर बड़ा दावा किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का लालू यादव की पार्टी आरजेडी में विलय हो जाएगा। उनका कहना है कि लालू यादव ने खुद उनके कान में यह बात कही है। उनका लालू यादव के साथ बहुत ही पुराना संबंध है। दोनों दलों के विलय की बात भी लालू यादव ने ही उन्हें बताई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वह हर बात राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोलेंगे, लेकिन वह जरूर करेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा। हालांकि जेडीयू ने इसे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी स्टंट करार दिया है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। ललन सिंह से पत्रकारों ने जब विलय को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह को छोड़िए, उनकी अपनी टीआरपी रहती है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 जीतकर बीजेपी ने सत्ता में फिर से वापसी की। हालांकि बीजेपी अलकामना ने सबको चौंकाते हुए राज्य में नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। नवंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में रामदास पुरी का नाम भी खूब सुर्खियों में रहा। रामदास पुरी अनूपपुर से भाजपा के जिला अध्यक्ष। इन्होंने 6 साल पहले संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा राज्य में जीतकर सरकार नहीं बनाती तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। रामदास पुरी की साल 2018 में ली हुई प्रतिज्ञा अब जाकर पूरी हुई। बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आई और 6 साल बाद अनूपपुर भाजपा जिला अध्यक्ष ने जूते पहन लिए, लेकिन उन्हें जूते पहनने का काम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद जूते पहनाकर रामदास पुरी का संकल्प पूरा किया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर एक वीडियो बनाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रभावशाली कामिया जानी के मंदिर में प्रवेश को लेकर ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को एक दूसरे पर निशाना साधा। भाजपा ने सत्तारूढ़ बीजेपी नेता और पूर्व नौकरशाह वीके पांडियन पर एक यूट्यूब चैनल पर बीफ खाने को कथित रूप से प्रोत्साहित करने वाली जानी को मंदिर में प्रवेश देने का आरोप लगाया, जबकि राज्य में सत्तारूढ़ दल ने कहा कि कामिया जानी को पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं ने हिंदू विरासत और मंदिरों पर फिल्में बनाने को कहा था। जानी के वीडियो में श्री जगन्नाथ की संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है और नौकरशाह से बीजेपी नेता बने वीके पांडियन को महाप्रसाद के महत्व, जारी विरासत, गलियारा परियोजना और मंदिर विकास से जुड़े अन्य पहलुओं पर बोलते हुए भी दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी में अगर हिम्मत हो तो वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस का अब पश्चिम बंगाल में कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, हम लोग देख रहे हैं कि गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला कैसा होता है। ये पार्टियां कभी समझौता नहीं कर सकती है। इनकी विचारधारा अलग है। टीएमसी की विचारधारा है चोरी करना, परिवारवाद को बढ़ाना। इनके बीच में एक ही बात कॉमन है, वो है चोरी करना। पॉल ने कहा, टीएमसी की हिंसा में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मारे गए हैं, क्या जब ये लोग गठबंधन में जमीन पर जाएंगे तो जनता को क्या ये जवाब दे पाएंगे? इनका यही डबल स्टैंडर्ड है। ये लोग कह रहे हैं कि वाराणसी से प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारो, ममता बनर्जी क्यों वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ती? हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा, आपको अगर पीएम बनना है तो आप वाराणसी से चुनाव लड़े। देखते हैं कि कितना हिम्मत है। अधीर रंजन से कहिए कि बंगाल में कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लगा दे और वे टीएमसी के ऑफिस में जाकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। ईडी ने अपने समन में कहा है कि तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए अगले महीने की 5 तारीख को आना होगा। ईडी ने तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में समन भेजा है। वहीं लालू यादव को बयान दर्ज करने के लिए अगले सप्ताह यानी 27 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले में ईडी इसी साल 11 अप्रैल को तेजस्वी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन यह पहली बार है जब ईडी ने लालू यादव को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है। यह समन लालू प्रसाद परिवार के एक करीबी सहयोगी अमित कात्याल से पूछताछ के बाद भेजा गया है। उन्हें नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी के पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था। इसके बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी थी। ईडी ने पहले एक बयान में दावा किया था कि कात्याल इस कंपनी के निर्देशक थे जब इस कंपनी ने लोगों से जमीन हासिल की थी। अब फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पहलवान वीरेंद्र सिंह अपने साथी पहलवानों से सपोर्ट में आगे आए हैं। उन्होंने साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि वह भी अपना पद्मश्री वापस लौटा देंगे। दरअसल कुश्ती संघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण चरण सिंह के खास सहयोगी के काबिज होने से आहत पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया था। साक्षी समेत अन्य एथलीटों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अब पहलवान वीरेंद्र सिंह भी साक्षी के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैं अपनी बहन और देश की बेटी के लिए पद्मश्री भी लौटा दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे आपकी बेटी और मेरी बहन साक्षी मलिक पर गर्व है, लेकिन मैं देश के शीर्ष खिलाड़ियों से भी अपील करूंगा कि वे अपना फैसला भी दें।
वीरेंद्र सिंह ने एक्स पर यह पोस्ट सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा को टैग करते हुए कहा। वीरेंद्र सिंह का यह पोस्ट पहलवान बजरंग पुनिया के पीएम मोदी को पद्मश्री लौटाने वाले पत्र लिखने के एक दिन बाद आया है। क्रिसमस का त्योहार नजदीक है, ऐसे में पूरी दुनिया में इसे लेकर जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच फ्रांस के पेरिस शहर में एयरबस अटलांटिक के कर्मचारियों को क्रिसमस का डिनर भारी पड़ गया है। क्रिसमस डिनर के बाद 700 से अधिक कर्मचारी बीमार पड़ गए हैं। फ्रांसीसी स्वास्थ्य एजेंसी ARS ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि कर्मचारियों की बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। परिवार के सदस्यों ने खराब गुणवत्ता का खाना परोसने का दावा किया है। बताया गया है कि एक दिन पहले क्रिसमस डिनर पार्टी का आयोजन कंपनी की ओर से किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए थे। इनमें से 700 कर्मचारी खाना खाने के बाद खुद को अस्वस्थ महसूस करने लगे। थोड़ी ही देर में कुछ कर्मचारियों को उल्टी और अन्य समस्याएं शुरू हो गई। यहाँ अधिकतर कर्मचारी उल्टी और दस्त से पीड़ित है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जब प्रभु चौहान मंत्री थे तब औरत को दिया जाने वाला योगदान शून्य था। औरत पट्टन पंचायत सदस्य सुनील कुमार देशमुख का आरोप। RSS ने भाजपा को दिया महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का सुझाव। शरद पवार गुट के विधायक का दावा। चाइना में गए अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा तीसरा समन। 3 जनवरी को पेशी का फरमान। जेडीयू का आरजेडी में जल्द होगा विलय। गिरिराज सिंह ने किया दावा तो ललन सिंह बोले ये उनका टीआरपी स्टंट। हिम्मत है तो ममता वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़े चुनाव। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की टीएमसी चीफ को चुनौती। मैं भी पद्मश्री लौटाऊंगा, पहलवान वीरेंद्र सिंह ने किया एथलीटों का समर्थन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।